वो है आपका जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, किसी भी एग्जाम में आपको एक प्रश्न, दो प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। और जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जैन धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्री के दृष्टिकोण से एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, चाहे आप बीपीएससी में बैठिएगा भविष्य में, या एसएससी में बैठते हैं, रेलवे में बैठते हैं, तो सब जगह आपको जैन धर्म से जुड़े हुए तथ्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से सुनिए, बस सुनिएगा, उसी में आपको सारा याद हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का सारा प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। ठीक है, अब आइए जैन धर्म। तो जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म। अगर कोई पूछे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पुराना कौन है, तो जैन धर्म। और जो इसके 24वें तीर्थकर थे, किसके? जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी। जो 24वें तीर्थकर थे वो आपके यहाँ पर महावीर स्वामी थे, और वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। वो क्या थे? गौतम बुद्ध के समकालीन। तो कहने का अर्थ है कि उससे पहले 24 और तीर्थकर हो गए। ठीक है, तीर्थकर एक शब्द है, तीर्थ मतलब होता है नियम, कर मतलब करने वाला। जो जैन धर्म का नियम है उसको जो करता है वही तीर्थकर कहलाता है। क्या कहलाता है? तीर्थकर कहलाता है। अगर पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। ठीक है, और 24वें और अंतिम तीर्थकर किनको माना जाता है? 24वें और अंतिम तीर्थकर, तो वो महावीर स्वामी को माना जाता है। अगर पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन है जैन धर्म के, तो आपको क्या बोलना है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम जो है वो आपका क्या रहता है? बताइए, वर्धमान। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या होता है? वर्धमान। ये तो इनके पराक्रम के कारण, इनका जो तपस्या है वो करने के कारण इनका नाम महावीर कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 प्रश्न पूछता है। एक तो जैन धर्म के संस्थापक, दूसरा पूछेगा 23वें तीर्थकर कौन? 23वां, तो 23वां थे ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर कौन थे? सॉरी 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, तो 23वां पहला या अंतिमा? अंतिमा तो महावीर स्वामी थे ही। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रथम ऋषभदेव, अगर वास्तविक पूछे तो महावीर स्वामी, अगर 23वां पूछे तो पार्श्वनाथ आपको बोलना। जैन जो है शब्द संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है। क्या चीज से बना है? जीन शब्द से। जिसका अर्थ क्या होता है? जीन का अर्थ होता है, जीन का अर्थ क्या होता है? जो इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, जो इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियों आप कहिएगा क्या होता है? जो आप बोलते हैं, मुंह, जीभ, आंख, कान, नाक। जीभ क्या खोजता है? अच्छा अच्छा भोजन। जीभ क्या खोजता है? अच्छा अच्छा भोजन। आंख क्या? जो आंख को सुकून दे, वैसा चीज देखना। ठीक है, कान अच्छे अच्छे मधुर ध्वनि सुनना पसंद करता है। लेकिन ये सब को जो अपने आप में कंट्रोल कर, कुछ भी खा लिया, कहीं भी, ना उसको ठंडा लग रहा है, ना गर्म लग रहा है, ना उसको कोई ड्रेस का जरूरत है, ना कुछ, मतलब अपने आप को क्या किया? वो जितने भी इंद्रिय हैं उसको बस में किए हुए, तो उसी को जिन कहा जाता है। नहीं, आप लोग देखिएगा बोलचाल की भाषा में बोल देंगे लोग कि ये जिन दूत है, ये आम आदमी नहीं है, ये जिन दूत है। यानी जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, अब काम कर रहा है तो करिए रहा, उसको थकावट आइए नहीं रहा। ठीक है, तो ये जीन कहलाता है, और जीन से ही बना है आपका जैन। ठीक है, अब आ जाइए, यहां पर लिखा हुआ है तीर्थकर, 2 शब्द से मिलकर बना है, तीर्थ और कर। ठीक है, तीर्थ का अर्थ होता है नियम, और कर मतलब होता है करने वाला। कर मतलब क्या होता है? करने वाला या बनाने वाला। ठीक है, तो जो नियम को बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तीर्थकर बोलते हैं। 23वां, हाँ, तीर्थकर, जो कर यानी नियम बनाने वाला, तीर्थकर करने वाला, तो उसके वो हो गए, भिक्षु हो गए। ठीक है, सन्यासी हो गए, तपस्वी हो गए। क्या हुआ?
अच्छा अच्छा। हाँ। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, याद रखिएगा, अभी तुरंत बताया हमने, बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, इनकी माता का नाम वामा देवी और पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। तो ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन बस एक बार सुन लीजिए। ठीक है, इन्होंने अपने अनुयायियों को निर्ग्रंथ या चतुर्याम की शिक्षा दी। एक होता है पंच महाव्रत, 5 जो इनके द्वारा जो आचरण है उसको पालन करना, पंच महाव्रत। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित, यानी जिसके पास मोह माया किसी प्रकार का नहीं है। जो होता है कि हमारे आपके समाज में पास में क्या मोह माया है, ये क्या पिताजी माता भाई बहन बेटा बेटी रिश्तेदार, इसमें मोह माया रहता है आपस में। ठीक है, तो जो ये सबसे मुक्ति पा लिया वो क्या हो गया? निर्ग्रंथ हो गया। उसके लिए सभी व्यक्ति समान है। संसार का कोई विदेशी नागरिक है वो भी उसको भी उसी भाव से देखेगा जिसको भारतीय नागरिक को देखेगा, या अपने घर के सदस्य को भी वह उसी भाव से देखता है। ठीक है, उसके लिए सारा संसार ही जो है भाई बहन हो गया, और नहीं तो कुछ नहीं। मतलब रिश्ता नाता से जो दूर हो जाए वो निर्ग्रंथ, यानी जिसके पास बंधन नहीं है। बंधन मतलब जो सांसारिक बंधन है, माया मोह वाला बंधन। ठीक है, यहां पर 4 था, सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य में एक दिन हमने बताया था ना क्या ताकत होता है। चोर जब चोरी करने जाता है अगर वो भी सत्य बोलता है तो बच जाता है, नहीं बताए थे उस दिन। तो सत्य में ताकत है। उसके बाद है अहिंसा, प्राणियों की हिंसा न करना। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का जीव हत्या नहीं करना। और आप देखेंगे कि जैन धर्म में यहां तक जीव हत्या प्रतिबंधित है कि वो लोग जो है वस्त्र तक नहीं पहनते, चप्पल तक नहीं पहनते। ठीक है, चप्पल नहीं पहनने का कारण क्या है कि अगर वो चप्पल पहनेंगे तो चप्पल के नीचे ज्यादा जीव जंतु दब जाएगा, कीड़े छोटे मोटे जो आप नहीं दिख रहा है। मास्क लगाते थे वो वर्षों से, हम आप लगाना शुरू किए कोरोना में, लेकिन जैन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वर्षों से मास्क लगाते थे। वो उनका लगाने का उद्देश्य केवल और केवल था जो हम हवा सांस लेते हैं वायु, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, कहीं वो अंदर जाके न मर जाए, शरीर के अंदर जाकर के मर जाएंगे। इतना तक वो लोग अहिंसावादी। ठीक है, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, किसी भी प्रकार का चोरी अस्तेय की श्रेणी में आता है। बिना पूछे अगर आप सामान किसी का उठा लेते हैं वह भी आपका अस्तेय की श्रेणी में आता है। अपरिग्रह संपत्ति ना रखना, यानी इन्होंने बोला है कि जमा करके संपत्ति नहीं रखना है। तो ये 4 जो दिया गया था ये पार्श्वनाथ के द्वारा ही दिया गया था, जो कि 23वें तीर्थकर थे। ये चतुर्याम की शिक्षा किन्होंने दिया? तो पार्श्वनाथ ने दिया। अब महावीर स्वामी आएंगे, वो इसमें जो 5वां है वो जोड़ देंगे, और 5वां है ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मा की उपासना करना। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए ब्रह्मा की उपासना करते हुए जीवन व्यतीत करना, तो ये अब आपका पंच महाव्रत हो गया। ठीक है, पंच महाव्रत हो गया, और यही महावीर स्वामी का मेन जो है ज्ञान है, और कहिएगा इसी के माध्यम से वो मुक्ति प्राप्त जो है लोगों को करवाते हैं। मुक्ति अब कहिएगा क्या है, तो देखो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, मुक्ति का यहाँ पर विशिष्ट महत्व है, विशेष महत्व है। मुक्ति का अर्थ होता है कि यह संसार में जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। ये संसार में जो आप जैसा कर्म करते हैं उसको भोगने के लिए आपको आना पड़ता है बार बार। अच्छे कर्म करते हैं अच्छा, बुरे कर्म करते हैं तो आपके साथ बुरा होता है। ठीक है, तो वो कर्म को जो है आपको करने आना पड़ेगा। अगर आप किसी का कर्ज ले लिए और नहीं चुका और आपकी मृत्यु हो गई, आपको फिर कर्ज चुकाने आना पड़ेगा। ठीक है, और वो कर्म बराबर कर देता है। तो यहां पर जो है तो मुक्ति के लिए ही सभी धर्म बने हैं।
जैन धर्म, बौद्ध धर्म और दोनों का उद्देश्य ही मुक्ति है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना, यानी आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। ठीक है, परम शांति कर सकते हैं। अब आ जाइए, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। और महावीर स्वामी के बारे में यहाँ पे कई किताब में जन्म के बारे में 599 ईस्वी पूर्व भी लिखा रह सकता है। एनसीईआरटी में 599 भी दिया गया है और 540 भी है। अब कहिए कौन मारेंगे, तो कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई भी रहेगा तो मार सकते हैं। ठीक है, अब कहिए अगर दोनों रहेगा तो बीपीएससी में तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, लेकिन अगर अन्य एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न कभी वो पूछेगा नहीं। ज्यादा 540 वाला ही रखिए, ज्यादा 540 पर। 4 तारीख को था ना महावीर जयंती, 4 को था परसों। ठीक, तो यही महावीर है, यही महावीर। उसी दिन ये लोग जो है वो कौन सा दिवस मना रहा था? बजरंग दल। ये महावीर अलग है और जयंती था वो अलग महावीर। इनको भी महावीर कहा जाता है, वीरों के वीर महावीर। ठीक, जन्म का स्थान है वैशाली के निकट कुंडग्राम। तुम लोग भी तलवार लेके गया हुआ था, अरे कितना को देखे भागा पड़े। अरे वो देश में वो सिचुएशन नहीं है अभी। तलवार दिखा करके लोग को क्या मतलब साबित करते हैं लोग कि हम भी अब जो है हिंसावादी हो चुके हैं। नहीं, हनुमान जी गदा रखते थे। अगर हम महावीर का ही भक्त हैं, बजरंग दल के ही हैं, तो आप गदा रखिए ना, गदा बनवाइए, तब पता देगा कितना महंगा आता है। 100-150 वाला जो है रख लेते हैं, 2000 का, 2000 का कुछ कोई दिक्कत नहीं। तलवार तो मिल जाता है, गदा मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। वही देखो, हटे नहीं है, मेरा कोई ये नहीं है उद्देश्य। कहने का अर्थ है कि वैसा कोई सिचुएशन देश में चल नहीं रहा है कि तलवार भाला लेके हम दिखाएं, जुलूस प्रदर्शन करें। ये सब जो है मतलब युवा पीढ़ी को जो है गलत डायरेक्शन हुआ देना। देश वर्षों से हमारा जो है एकता पे काम किया है, लोग समझ नहीं रहे हैं, और वो क्या होता है कि एंटी भावना पैदा होता है। ठीक है, और फिर तरह तरह के कांड होते हैं। चलिए, हथियार आज देखो अमेरिका में प्रतिबंधित नहीं है हथियार, आप रख सकते हैं। और आए दिन डेली देखोगे न्यूज में आएगा कि बच्चा गया स्कूल ले जाके चला दिया, 5-6 बच्चा को मार दिया, कहीं देखोगे टीचरे को मार दिया, कहीं कुछ। अमेरिका में ये घटना आम हो चुकी। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है कि हथियार अलाउ है घर में। बच्चा देखता है मोबाइल में, मूवी में, सीख जाता है। उसको नहीं पता ही मारेंगे मतलब मर जाएगा। फिर जो है उसको लगता है कि जिस तरीका से वो देखता है यूट्यूब पे या टीवी पे, वो उस तरह की एक्टिविटी करता है। आप कितना आप सुरक्षित रखिए, कभी गलती से बाहर निकल गया या खोज लिया, वो किसी पे चला सकता है, बच्चा है उसको बुझने आ रहा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप किसी हथियार को रखते हैं घर में, ठीक है, तो वो आपको भी नुकसान दे सकता है, और ज्यादा चांस रखिए वो आप ही को नुकसान दे। चाहे आपके घर गुस्सा आएगा, हथियार निकालिएगा, चला दीजिएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? तो ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए भारत में इसको इलीगल एक्टिविटी के तौर पे देखा जाता है। चलिए, पिता सिद्धार्थ थे और गौतम बुद्ध के भी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये मत समझिएगा कि गौतम बुद्ध के ये पुत्र थे, इनका भी नाम सिद्धार्थ, नाम मैच हो गया इनके पिता का। यात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे, माता त्रिशला और विदेह दत्ता थी, पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पुत्री एक थी अन्योजिया या प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी, अन्योजिया प्रियदर्शनी। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका एक दामाद था, उसका नाम था जमाल। क्या नाम था? जमाल। बड़े भाई थे इनके, उनका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। अब क्या हुआ कि देखिए, इनके भी पिता की जब मृत्यु हो गई, उसके पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ये
30 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने के लिए घर से निकले, जबकि गौतम बुद्ध कब निकले थे? 29 वर्ष की अवस्था। और ये कब निकले? हाँ, ये 30 वर्ष की, 1 साल बाद निकली, ठीक है, अपने एज के हिसाब से। इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। गौतम बुद्ध 6 वर्ष में ही जो है उनको डिग्री मिल गया, 6 वर्ष में ही उनको डिग्री मिल गया। इनको कितना साल लग गया? 12। वैशाख मास के 10वें दिन जुम्बिक ग्राम है ऋजुपालिका नदी के तट पर, और इनको साल वृक्ष के नीचे, जबकि गौतम बुद्ध को कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था, नीचे केवल्य की प्राप्ति हुई। केवल का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। इसके पश्चात ये केवलिन कहे जाने लगे, जिसका अर्थ होता है विजेता। किसका विजेता? इंद्रियों का विजेता। अहर्त, अहर्त मतलब होता है योग्य। अहर्ता बोलते हैं कितनी अहर्ता चाहिए, कोई परम भक्त लिखन अहर्ता ये चाहिए, अहर्ता मतलब उसकी योग्यता। तो ये योग्य हो गए थे, निर्ग्रंथ बंधन रहित हो गए थे, और अपनी साधना में अटल और अतुल्य पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें क्या कहा गया? महावीर कहा गया, ठीक है। वास्तव में महावीर स्वामी का नाम क्या था? वर्धमान। ये भी क्वेश्चन पूछा है कई बार कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। देखिए, आप जितना चीज आपको बोल रहे हैं, बस आपको दिमाग में बैठाना है, सुन लेना है, और आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव बनाइए, बैठ के सारा प्रश्न, एक एक प्रश्न आप जो है बिना आंसर देखे सही कीजिए, इस बात का फुल करिए, ठीक है। तो बस आप सुनने पे फोकस कीजिए। अब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सबसे पहला उपदेश इन्होंने विपुलांचल पहाड़ी पर दिया। कहां पर दिया? विपुलांचल पहाड़ी पर, और बराकर नदी के तट पर। कहां पर? बराकर नदी के तट पर। प्रथम शिष्य इनके जो बने, इन्हीं के दामाद थे, जामाता जामाता। तो पहले माथा हाथ किनको दिया? अपने ही दामाद। चलो आज तुम्ही को उपदेश दे। गौतम बुद्ध किसको दिए थे सबसे पहले? वो 5 जो उनके साथ बैठा हुआ था, उसी को ज्ञान दी, ठीक है। वहीं से उनका धर्म चक्र परिवर्तन स्टार्ट होता है। समकालीन शासक यहाँ पर उस समय जो मगध में हो, चाहे आसपास के महाजनपद में जो शासक थे, वो ये सब थे, जैसे बिंबिसार। अच्छा ये बताइए, बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था या जैन धर्म? बिंबिसार किसको मानता था? जैन धर्म। इसका पुत्र था अजातशत्रु, वह बौद्ध धर्म को मानता, ठीक है। उदयीन, देखो ये पितृहंता वंश है, हर्यक वंश है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे मगध तो उसमें चर्चा होगी। बिंबिसार ने 500 शादियां की थी, और ये साम्राज्यवादी शासक था। अजातशत्रु उसका पुत्र था प्रतापी, लेकिन इसने एक गलत काम किया था कि अपने पिता की हत्या करके वह गद्दी को लिया, ठीक है। लेकिन जैसा को तैसा परिणाम होता, वही बोले ना, कर्म का फल। यहीं पे है ना, कर्म का फल। इसने अपने पिता को मारा, इसका भी पुत्र इसको मारा, और फिर वह गद्दी पे बैठे। तो ये इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा, 110%, उसमें कोई शक नहीं है। चंड प्रदोत ये सब जो शासक थे, उनकी भी आस्था जैन धर्म में थी, और जैन धर्म को मानते भी थे। और इन्हीं राजाओं के संरक्षण के वजह से यह धर्म फला फूला। उपदेश पंच अनुवर्त आपको पता ही है, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य, सदा सत्य बोलना। आप लोग भी अपने जीवन में ये सब चीज अगर आप उतारते हैं तो आप देखिएगा कि आपका जीवन सुकून और जो है शांतिमय हो जाएगा, और आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। अहिंसा, हिंसा नहीं करो, किसी को मजबूत हो तुम तो कमजोर आदमी को दे दिए 2-4, नहीं। देख रहे गौतम बुद्ध इतना महान व्यक्तित्व के इंसान हैं, उनको भगवान भी कहा जाता है। उंगली माल डाकू ऐसा व्यक्ति को वो अपने बोली से नहीं, अपने कदमों में कर। उंगली माल जो कि हर एक व्यक्ति को मार करके, जो भी उस रास्ते से जाता था उसका जो है मार करके उसका उंगली पहनता था, काट करके, गिनती के लिए, काउंट कितना पूरे जीवन में हत्या की, तो एक उंगली काट करके पहन ले, इसीलिए उसका नाम था उंगली माल, ठीक। वैसा
खूंखार व्यक्ति को उन्होंने अपने कदमों में गिरा दिया। ठीक है, तो ये होती है सत्य अहिंसा की ताकत। और यही से आप देखिएगा महात्मा गांधी कहां से आया सत्य अहिंसा, तो गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन्हीं सब के उपदेश को वो आगे बढ़ाए हैं। सदा सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करना है, अस्त्य अस्त्य वही चोरी नहीं करना है, अप्रिग्रह जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना। अभी मैक्सिमम लोग इस मतलब जमाने में जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी अमीर बनना चाह रहे हैं। पता नहीं किस बात की जल्दीबाजी है, लेकिन सब चाह रहे हैं, चूंकि देख रहा है ना कि उसी का महत्व है जिसके पास सब कुछ, लोग उसी को, चूंकि लोग भी वैसे ही हो गए। आप खूब ज्ञानवान हैं, आप बहुत अच्छा समाज सेवी हैं, और आपके पास अगर जेबी में 2 रुपया नहीं है तो आपको लोग महत्व नहीं देंगे। ठीक है, आप चोर हैं, क्रिमिनल हैं, और डाका डालते हैं, लूटते हैं, ठीक है, देश की खनिज संपदा को जाके बेचते हैं, गलत इलीगल वर्क करते हैं, और करोड़ों रुपया ट्रांजैक्शन है आपके अकाउंट में, तो आप क्या हो जाते हैं, शक्तिशाली, और आपको लोग पूछना शुरू कर देते हैं, पूजना शुरू कर देते हैं कितने। ठीक है, तो ये जो युग परिवर्तन हुआ तो हर एक चीज परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वह व्यक्ति जो वह काम करता है वो कभी सुकून प्राप्त नहीं करता, इतना जानते हो। तो वही है, अप्रिग्रह जरूरत से ज्यादा एकत्रित नहीं करना है उतना। तो अगर ये मंशा होगी तो लोग भ्रष्टाचार नहीं करेगा, लोग गलत काम करेगा ही। अप्रिग्रह के कारण जितने भी लोग सब पढ़ के यही बनेगा, जितना अधिकारी बनेगा ये सब पढ़ता है, लेकिन बनने के बाद क्या होता है, इसी पे फोकस। अप्रिग्रह, ऊपरी इनकम क्या है, ऊपरी इनकम होना चाहिए, सैलरी से कोई मतलब नहीं, ऊपरी इनकम हर एक जगह जाए, हर एक जगह यही होता है। ठीक है, चपरासी से लेकर के और चले जाइए आप मुख्यमंत्री तक, सब जगह भ्रष्टाचार ही आपको दिखेगा। तो वही है कि हम लोग, जो हमारे उपदेशक हैं, जो हमें प्राचीन समय में ही, ईस्वी पूर्व में ही ज्ञान दे के चले गए इस धरातल पे, उनकी बातों पे हम लोग अमल नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ करके उद्देश्य है परीक्षा पास करना, फिर यही सब काम करना है, झूठ बोलना है। भ्रष्टाचार में ऐसे भ्रष्टाचारी सत्य थोड़ी बोलता है, झूठ बोलता है। अहिंसा, फिर उससे क्या होता है, हिंसा बढ़ता है। ये सारा काम होता है, ये सारा काम जो है वर्तमान के युग में किया जाता है, और ये जो करने वाले हैं वो भी यही चीज पढ़ करके आगे बढ़े होते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य मतलब आप जान ही रहे हैं, ब्रह्मा का उपासक होना। अब आ जाइए जैन दर्शन क्या है, फिलॉसफी जैन का। ईश्वर, वेद, कर्म सिद्धांत, आत्मा, पुनर्जन्म, जगत, विचार, और अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये तत्व मीमांसीय विचार हैं। और जैन धर्म में इसके क्या मीनिंग है वो देखिए। ईश्वर, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया। कई कई सूत्र में थोड़ा बहुत ईश्वर की चर्चा भी है, देवता की, तो उसको जैन साधु या जैन मुनि से नीचे बताया गया, उसको जैन के ऊपर, मतलब जैन मुनि जो तीर्थकर हैं उनके नीचे वो बोलते हैं देवता, उसके ऊपर कौन है, वो जैन जो तीर्थकर है वो है। तो ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, और गौतम बुद्ध भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, ईश्वर है ही नहीं। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ, कहीं कहीं संदर्भ है भी, तो ईश्वर को तीर्थकर से नीचे रखा गया। अब आ जाए वेद। जैन धर्म भी वेदों के प्रभुत्व का विरोध करता है तथा उसे अपुरुषय नहीं मानता। अपुरुषय मतलब जिसको पुरुषों ने नहीं बनाया। ठीक है, तो बहुत लोग कहते हैं, या जो भी ऋषि मुनि या वेद का निर्माता है, तो उनका कहना था कि यह अपुरुषय है, इसको पुरुषों ने, वेदों को, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, इसको लोगों ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने रचित किया है। लेकिन महावीर स्वामी हो चाहे गौतम बुद्ध हो, वो बोलते हैं ये अपुरुषय नहीं है, यानी इसको पुरुषों ने ही बनाया, मानवों ने ही बनाया है वेद को।
तो इन्होंने वेदों का खंडन किया। क्या किया? वेद का खंडन किया। उसके बाद कर्म सिद्धांत वही है जिस प्रकार से बौद्ध धर्म क्या कहता है, बौद्धों की भांति जैनी भी मानते हैं अच्छे कर्म का अच्छा फल। ये तो एकदम 110% सटीक है, इसमें कोई शक करने की गुंजाइश भी नहीं है। अगर आप शक करते हैं कि बुरे कर्म का फल आपका अच्छा होगा तो आप गलत फहमी में हैं। ठीक है, अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा तथा बुरे कर्म का फल बुरा होता है। कर्म सिद्धांत यही कहता है। आत्मा और पुनर्जन्म, जैन धर्म आत्मा को मानता है, बौद्ध धर्म मानता है आत्मा को? नहीं मानता है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है तथा पुनर्जन्म को भी स्वीकार करता है। जैन सभी धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं कि पुनर्जन्म होता है आदमी को। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं कर रहा है। प्राचीन से लेकर के देखिए, हिंदू धर्म भी पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, जैन धर्म भी स्वीकार करता है, बौद्ध धर्म भी स्वीकार करता है। और अभी भी आप बहुत सारा वीडियो देखिएगा जिसमें बताएगा कि कोई बच्चा है जो जन्म लिया है, वो पुराने जो माता पिता हैं उसके बारे में बता दिया सब कुछ। उसके यहाँ गया तो सही में वही सब था, जो कि 50 किलोमीटर बाहर है, 5 साल का बच्चा यह बात बता रहा था। यानी कहने का अर्थ कुछ ना कुछ सच्चाई है। ऐसे आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे, फेक वीडियो नहीं, वो रियल वीडियो। ठीक है, तो इस संसार का जो कर्म आधारित जो सीरीज चल रहा है वो वास्तव में चल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग आप लोग इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम लोग क्या है कि इस दुनियादारी माया मोह में फंसे रहते हैं, अपने आप को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, हम कौन है? हु एम आई? आप कौन है? आपका नाम रख दिएगा। आप जो हैं, आपको लगता है कि हम जो है कोई नाम है, जैसे हम शिव हैं, हम कुछ अनिकेत हैं। आपका वो भी तो नाम किसी और ने रख दिया है। वो आपका नाम भी आपका नहीं है, वो भी किसी और के द्वारा दिया गया है। आपका शरीर भी आपका नहीं है। आप अगर गौर करेंगे, आपका शरीर आपका है? अगर है तो अंदर में क्या है आपके शरीर में? नहीं। आप क्या अपने शरीर को ठीक कर लेंगे? अगर आप बीमार पड़ते तो अपने आप को ठीक कर लेंगे? सर्दी हो जाए और आप कहिए शरीर पर ठीक हो, जल्दी ठीक हो जाएगा? उसका टाइम पीरियड है। अगर आपका हाथ कहीं कट गया, कुछ भी हो गया, आप कहिए जुट जाओ, जुट जाएगा? तो आपका शरीर आपका नहीं है। ठीक है, तो जो आपका मन है, ठीक है, और मन पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रिसिटी है, वो बल्ब में भी जाता है, पंखा में भी जाता है, और हर एक जो इक्विपमेंट है सब में जाता है, लेकिन जाता क्या है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। और बल्ब रोशनी देता, पंखा हवा देता। उसी प्रकार से यह जीव जगत है, एनर्जी सबको ऊपर वाला परमात्मा ही देता है, जो भी है शक्ति है वो देता है। वो जिधर एनर्जी चला गया, पेड़ पौधा में चला गया तो पेड़ पौधा के तरह बिहेव होगा। मनुष्य बन गया, शरीर बन गया तो उसके तरह बिहेव करेगा। जानवर में चला गया वही एनर्जी तो वो जानवर हो गया। बाकी वो आत्मा एनर्जी एक ही है। ठीक है, तो यहां पर आत्मा और पुनर्जन्म के विचार को ये मानते हैं। ठीक है, आत्मा होता है, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं मानता है आत्मा को नहीं मानता, वो कर्म को मानता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, अभी देखिएगा ऑब्जेक्टिव में होगा ये सब। जगत विचार, बौद्ध की भांति जैन भी जगत का कारण प्रकृति को कहते हैं। तो आखिर दुनिया चला कौन रहा है? जब ईश्वर ही नहीं है तो चला कौन रहा है? तो इनका भी कहना है और बौद्ध धर्म का भी कहना है कि प्रकृति जो है आपका नेचर, आपका सूर्य हो गया, सनलाइट, आपका वायु हो गया। वास्तव में अगर आप गौर कीजिएगा तो हिंदू देवी देवता कौन है? सूर्य देवता है ना, सूर्य को भी हम लोग पूछते हैं, इंद्र को वर्षा के देवता। प्रकृति का ही देवीकरण किया गया है। प्रकृति का क्या कर दिया गया? देवीकरण कर दिया गया। ठीक है, वास्तव में प्रकृति ही देवता है आपका असली ईश्वर तो यही है। क्योंकि आधा घंटा अगर आपको ऑक्सीजन मिलना, आधा घंटा कहते हैं 5 मिनट, 5 मिनट में आप जो छटपटा जाइएगा। अभी वायुमंडल का हवा जो उड़ जाए ऑक्सीजन, ठीक है, तो आपका सब जो कमाया जो करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस है वो भी कहिएगा लिए जाओ, लेकिन हमको सिलेंडर दो। तब पता चल जाएगा कि प्रकृति का क्या महत्व। ठीक है, तो बहुत लोग क्या होता है कि थोड़ा बहुत इनकम कर लिए, धनवान बन गए और उनको पूरा एकदम घमंड रहता है
कि हमरे ऐसा कोई नहीं, अरे तुमरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं, ठीक है। इस धरातल पे कोई बड़ा नहीं हुआ आज तक, नहीं होगा। प्रकृति के सामने हम लोग आप लोग तुच्छ हैं। आपको पता ना 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और पृथ्वी जिस आकाश गंगा उसमें 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारा में सूर्य भी एक तारा, उसके आसपास के आप ग्रह पर हैं। अब सोचिए ब्रह्मांड कितना है, प्रकृति कितनी बड़ी चीज है। हम लोग एक कण पे भी विद्यमान नहीं है, पूरे वायुमंडल पूरे ब्रह्मांड के संसार के एक कण के समान नहीं है पृथ्वी। और पृथ्वी पे भी आपका देश कितना छोटा है, और उसमें भी बिहार और आपका गांव आप कितने छोटे हैं, आप सोच लीजिए। और आप घमंड क्या करते हैं कि हम सबसे बड़े हो, नहीं। तो कभी भी ये सब आदमी को सोचना भी नहीं चाहिए, प्रकृति से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग आप लोग जो है तुच्छ मानव है। बस अच्छे से कर्म कीजिए, अच्छा जीवन यापन कीजिए, 60 वर्ष बिता लीजिए, लाइफ अच्छे से जी लीजिए, पाप पुण्य आधारित पुण्य कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, तो फिर क्या होगा, आपका कर्म अच्छा रहेगा। तो आने वाला जो फिर सीरीज चलेगा, नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड में आओगे, फिर धरातल पे अच्छे कर्म है तो अच्छे घर में पैदा लोगे, बड़े बड़े गाड़ी मर्सिडीज बचपन से ही मिल जाएगा। कर्म करोगे इस जन्म में, हो सकता है वो अगले जन्म में भी मिलना तो है। ये बीच का पीरियड है, 60 वर्ष का ही पीरियड है, 60 से 70 वर्ष का ही ये पीरियड। तो लोगों को इस बात को भी समझना होगा। देखो एजुकेशन लेने का उद्देश्य हर एक, आपको अध्यात्म का भी जो है अच्छे से एजुकेशन होना चाहिए। भारत इसीलिए महान है, भारत विश्व में गुरु इसलिए कहा जाता है कि भारत शुरुआत से ही आध्यात्मिक देश रहा है, ठीक है। तो हर एक चीज, चूंकि हमारे पास देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे विचार जो हैं इन्होंने दे दिया। इनका विचार देखोगे उस समय में कितना ज्ञानवान है, जो कि आज का लोग नहीं समझ रहा इस बात। आज इतना हम लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन इन रहस्य को और इन बातों को नहीं समझ रहे। अब कहिएगा अनेकांतवाद और स्यादवाद क्या है। अब देखो हम लोग आप लोग, कोई जय श्री राम करता है, कोई अल्लाह अकबर करता है, ये देखो इन्होंने यहाँ पे अच्छे से समझाया, ठीक है। क्या होता है सो बताते हैं। जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति है, उसको एक हाथी को छूने दिया जाता है, तो कोई उसका पैर पकड़ता है तो वो बोलता है पिलर, कोई उसका सुर पकड़ता है कहता है सांप है, कोई उसका कान पकड़ता है तो कुछ और बोलता है। तो इस प्रकार से मानव भी है। तो ईश्वर को आप जिस अंग को पकड़ ली, आपको ईश्वर वैसा ही दिखेगा। आप जैसा उसको महसूस कर रहे हैं, आपके लिए ईश्वर वैसा ही दिखेगा। क्योंकि हम लोग क्या है, अंधे व्यक्ति के समान, ठीक है। तो यहाँ पर यही जैन धर्म कहता है कि आप ईश्वर को जिस रूप में देखना चाहिए उसी रूप में दिखेगा। और सत्य के कई रूप, ठीक है, सत्य को आप बहुत तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सा बोले कि इस क्लास में जो है कुछ लोग चोर हैं, ठीक है, कुछ लोग चोर हैं, और इसी चीज को हम बोले कि इस क्लास में मैक्सिमम लोग ईमानदार हैं। बात वही है, लेकिन रखने का क्या हो गया, ढंग। तो सत्य को आप कई तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बोलता है कि अनेकांतवाद वही है कि आप एक चीज को, ईश्वर को भी कई रूप में आप मान सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अनेकांतवाद जैनियों की तत्व मीमांसीय विचार है, जिसमें वे मानते हैं विश्व में अनेक वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण और धर्म है, एक गुण नहीं है। अनेकांतवाद वह सिद्धांत है जो सत्य के अनेक प्रकार कोटियों को मानता है। इसके रूप में जैन धर्म को बहुलवादी दर्शन कहा जाता है। स्यादवाद अनेकांतवाद ही एक ज्ञान मीमांसीय व्याख्या है। यह कहता है कि सत्य निरपेक्ष नहीं होता बल्कि सापेक्ष होता है। प्रत्येक काल एवं स्थान में, टाइम एंड स्पेस में दृष्टिकोण भिन्न के अनुसार सत्य के अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे कि हाथी एवं अंधे की कहानी। तो ईश्वर हो सकता है, अल्लाह अकबर भी हो सकते हैं, ईश्वर जो है ईसा मसीह भी हो सकते हैं, ईश्वर बजरंगबली भी, हनुमान जी भी हो सकते हैं, गौतम बुद्ध भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप जिस रूप में उस सत्य को पहचानिएगा, आपको उसी रूप में वह ईश्वर दिखेंगे, ठीक है। अब आइए, बहुत सारे जैन महासंगति हुए, जैसे बौद्ध संगति हुआ है 4, उसी प्रकार से 2 ही जैन संगति हुआ है, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ज्यादा आपका भिभिया है। ये क्या है, ज्यादा भिभिया है।
प्रथम आपका जैन संगति 297 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता होना चाहिए जैन धर्मावलंबी थे, और जैन धर्मावलंबी में भी वे दिगंबर थे। दिगंबर मतलब होता है जो दिशा को ही अपना वस्त्र मान लेता है। और बाद में ये अंतिम अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला जाते हैं कर्नाटक, और वहां पर संलेखना विधि से अपने मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैन धर्म में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति लाचार होने लगता है या मृत मतलब वृद्ध हो गया है अति, तो वो लोग खाना अन्न जल ग्रहण करना बंद कर देता है, और धीरे धीरे भोजन और खाने के अभाव में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और इस मृत्यु को ये लोग निर्वाण बोलते हैं जैन धर्म में, यानी आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना। क्योंकि गौतम बुद्ध और जैन धर्म दोनों मानते हैं संसार दुखों से भरा, और संसार में लोग दुख भोगने के लिए ही आते हैं, जान लीजिए। अब आइए स्थूलभद्र, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और यहीं पे भाषा प्राकृत में 12 अंगों का संकलन किया गया। तो कई बार पूछेगा कि 12 अंगों का, अब के अंग शरीर का अंग नहीं है, ये अंग ग्रंथ है। ये अंग क्या है? ग्रंथ के भाग हैं। और यहीं पे आपस में श्वेतांबर और दिगंबर लड़ लेते हैं, और श्वेतांबर स्थूलभद्र के पास चला जाता है, और चूंकि ये श्वेत वस्त्र पहनने लगे थे, और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो भद्रबाहु इनको संचालित करने लगे। तो प्रथम जैन संगति में ही दोनों ये जैन धर्म दो भागों में बट गया, एक आपका श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर के प्रतिपादक स्थूलभद्र, आधा दिख रहा है ना, दिगंबर का याद रखिएगा भद्रबाहु, ठीक है। अब आज द्वितीय जो आपका जैन संगति हुआ है वो हुआ वल्लभी गुजरात में, और वो 512 ईस्वी सन में हुआ। ये पॉजिटिव एडी में एनोडोम ईस्वी सन, और वो ईस्वी पूर्व की घटना है। ईस्वी सन और ईस्वी पूर्व तो समझ ही रहे आप लोग। भानुगुप्त शासक थे, देवादि क्षमा सर्वर, और ये गुजरात का वल्लभी है जगह, ठीक है। प्राकृत भाषा में ही 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन किया गया। अब कई सूत्र क्या है? तो जैन धर्म के नियम, उपदेश, ये सब ग्रंथ है, उसका संकलन, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है द्वितीय जैन संगति कब हुआ, कहां हुआ, कौन से शासक थे, जिस प्रकार से आपका बौद्ध संगति पूछता है। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत सारी समानताएं और असमानताएं भी हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि हमने आपको बौद्ध धर्म पहले पढ़ा दिया और जैन धर्म अब पढ़ा दिया है। तो आप लोग देखिए क्या क्या समानताएं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, ये दोनों में समानता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने धर्म वेदों के प्रभुत्व का क्या किया है? खंडन किया है। वेदों का क्या किया है? खंडन किया। उन्होंने बोला कि ये जो वेद हैं ये अपौरुष नहीं है, इसको मानवों ने लिखा है, ठीक है। बौद्धों की भांति जैनी भी मानते हैं कि अच्छे कर्म का फल, यह भी समानता बता रहे दोनों का, अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। बौद्धों की भांति जैनियों ने भी जगत को ईश्वरीय कारण से नहीं बल्कि विश्व प्रकृति के नियमों से चल रहा है, ऐसा मानते हैं कि ईश्वर नहीं है और यह दुनिया चला कौन रहा है? प्रकृति, नेचर, वायु, सूर्य, धरातल, नहीं, 5 तत्व से मिलकर ये शरीर बना है ना, तो वही सब मिलकर के संसार की उत्पत्ति करता है, वही सब विनष्ट भी करता है। आदमी मरता है, उसको आग में जलाते हैं, फिर तो वो अग्नि बन करके उड़ जाता है, कुछ बचता है नहीं, इतना छोटा, उसको भी जल में फंसा दे तो फिर जल में विलीन हो गया। इस शरीर का तो आपका 70 to 80% वाटर है, कुछ नहीं, लिक्विड है, ब्लड से लेके त्वचा सब लिक्विड। 70% क्या आपके शरीर? वाटर, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो शरीर बना है वो ही 5 तत्व से ही मिलकर बना है, और वही सारे जो तत्व हैं वो संसार को चला रहे हैं।
दोनों धर्म के अनुसार अहिंसा का पालन करना चाहिए और सभी के लिए मृदु भाषा और सद्व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, भाषा में मिठास होनी चाहिए हर एक व्यक्ति के भाषा में। लेकिन क्या होता है कि आप मीठा बोले और सामने वाला अगर कुछ गलत बोलता है तो आपको बुरा लगता है और आप फिर उसी के तरह बिहेव करने लगते हैं। ये बात सब आदमी को सोचना चाहिए। मृदुभाषी सबको बनोगे तभी वो चलता है, नहीं तो अब कोई तुमको गाली देगा तुम उसको प्रेम से थोड़ी बात करो। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे प्रेम से करेंगे तो अगली बार वो आपको गाली नहीं देगा, इस बात को गौर कीजिए। ठीक है, मार खा जाएगा नहीं, हाँ तो फिर तुमको मारेगा, तुम फिर मारना, वो सिर्फ चलता रहेगा। देखो आजकल का टीचर सब फटीचर हो गया। अभी हम देखते हैं एसएससी वाला जो है, एसएससी वाला अभी रैंक 1 का जो है पूरा देखोगे झगड़ा चल रहा है। एक टीचर उसको बोलता है, अरे तुम लोग टीचर है ही नहीं वास्तव में, तुम लोग गणित का जो है तुम पूछता है विद्वान हो गए, कोई विद्वान नहीं है, सब फटीचर है सब, एक भी टीचर है ही नहीं, एक भी लक्षण ही नहीं है, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहा है। अरे बेवकूफ, टीचर का मतलब थोड़े सब अपना अपना बिजनेसमैन है वो। ठीक है, रट लिया है मैथ को, खाली पढ़ करके बना लिया है और उसके बाद जो है मैथ के नाम पे जो दुनिया, अरे समाज में तुम नफरत फैला रहे हो, एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहा है, वो बेच लिया, वो खरीद लिया, वो टॉपर खरीदता है। अरे बेवकूफ इंसान, मास्टर तुम लोग कैसे बन गए हमको समझ में नहीं आ रहा। पोल खोलने में लगा हुआ है, वो बोलता है वो 15 लाख में बेचा, वो बोलता है कि वो अधिकारी है ही नहीं। अब पोल देखो, एक बात है कि संसार में जो आगे बढ़ते हैं उसके पीछे दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एक टीचर के नाते अगर हमारा बुराई भी कोई कर रहा है ना तो उसको रिप्लाई देना ही नहीं चाहिए। तुम अपने अच्छाई से रिप्लाई दो ना, अगर तुम सही हो तो तुम सही हो, तुम्हारे मेरे बारे में लाख कुछ भी बोल देता है, कोई भी बोल दे, समझाए उसको, उसको बोले क्या बोले, अपने आप वो सुधर जाएगा। जब उसको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है, अपने आप समझ में आ। ठीक है, कई लोग नया नया आएगा यूट्यूब चैनल पे कुछ कमेंट कर देगा, हमके बेटा तुम अभी पढ़े नहीं हो, पढ़ लो पूरे अच्छे से, एग्जाम में एक बार बैठ जाओ तब तुमको मेरा महत्व पता देगा, तब तुम मुझे खोजोगे किधर गए उसे। ठीक है, तुम तभी उसको गाली देते हो जब तक तुम सामने वाले की महत्ता को समझ नहीं रहे हो। जो हमसे नहीं पढ़ा है वो हमको 2-4 थोपी मारियो देगा, मार सकता है ना, लेकिन जो हमारे बारे में जानता है, ज्ञान जानता है कि क्या है, तो रिस्पेक्ट देगा। तो सिंपल सी बात है, तभी तक जब तक आपको कोई नहीं जान रहा है। तो यहां पर जो है संसार में जो आपका जो समस्या है उसको समझने के लिए, उसके निदान के लिए भी ज्ञान होना जरूरी है। तो आजकल के जो टीचर भी हैं तो वो भी जो है उस लायक ही नहीं है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए मैथ से सिर्फ नॉलेज थोड़ी होता है। मैथ क्या है, कैलकुलेशन फास्ट कर, मैथ वास्तव में कुछ है ही नहीं, उसे ज्ञान थोड़ी होता है। मैथ से क्या होता है आपका जो है, आप मैथ को ज्ञान कैसे मानो, वो असली ज्ञान है नहीं, वो तो भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। मैथ का कैलकुलेशन खाली पैसा धन शून्य डिजिट बढ़ना चाहिए। वास्तविक संसार का ज्ञान तो आपको जब जीएस पढ़ते हैं, जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तब जाकर के व्यक्ति जो है सामाजिक बनता है, और सामाजिक बनेगा तभी समाज का कल्याण होगा। मैथमेटिशियन बन जाएगा तब तो वो समाज का नुकसान करेगा, अपने फायदे में पूरा समाज को डुबा देगा, और वही हो रहा है। बिजनेसमैन क्या कर, तो उनको भी पढ़ने की आवश्यकता है। केवल जो है टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप गणित पढ़ा लिए, रट लिए, पास कर गए या दूसरे को करा दिए। ठीक है, ज्ञान एक अलग चीज है, और टीचर बनने के लिए हर एक चीज होना जरूरी है। दोनों धर्म के अनुसार अहिंसा का पालन करना चाहिए, सभी के साथ मृदु भाषा। आप देखो उनको यही नहीं पता है कि मृदु भाषा सद्व्यवहार क्या है। एक दूसरे से पढ़ा भी होगा, एक दूसरे का कॉपी भी करता है यूट्यूब, पढ़ करके फिर उसका बुराई भी करता है। दोनों धर्मों का प्रचार राजकुमारों एवं क्षत्रियों के द्वारा हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रचार कौन किया, तो राजकुमार और क्षत्रिय, चूंकि दोनों वही थे। दोनों ने गंगा के मैदानी भागों में ज्ञान की प्राप्ति की तथा उपदेश दिया। यही क्षेत्र है, बिहार की धरती। ज्ञान देने वाला कौन सी धरती है, बिहार है।
ये लोग को टीचर को बिहार वाले से उपदेश लेना चाहिए, नहीं ले रहा है ये लोग, ठीक है। दिल्ली में बैठ के पूछता है कि हम हो गए शहंशाह हो गए, पूरा देश का पैसा जो है स्टूडेंट का समेट लिया है सब। और क्यों? चूंकि हमारा राज्य क्या है, अपडेटेड नहीं है, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं है। अब हमारे राज्य के टीचर के पास जो है डिजिटल बोर्ड के लिए 2 लाख रुपया नहीं है, कैमरा के लिए 1 लाख रुपया नहीं, अब अभी डिजिटल सेटअप के लिए 4 लाख चाहिए लोगों को, वो नहीं है हमारे राज्य के जो टीचर है उनके पास। तो वहां बैठ के दिल्ली से ज्ञान दे रहा है। बिहार में एक से एक मैथमेटिशियन दे दिया, और अभी भी लोग एससी वर्मा जैसे अभी भी लोग जिंदा है, पूरा फिजिक्स पढ़ा का आईआईटी लोग निकालता है, और उनको देखिएगा एक झोला लेके आराम से जो है बच्चे सबको पढ़ाते रहते हैं। उनकी सादगी देखिए, वो भी तो टीचर है। जो बुक पढ़ करके लोग जो करोड़ों कमा लिया, अरबपति बन गया उनके बुक से, और वो बेचारे झोला लेकर के देखिएगा एकदम कूल माइंडेड रहते। तो वो टीचर है, वो गुण होना चाहिए। टीचर सादगी है, कभी नहीं देखोगे बच्चे लोग को पढ़ाते मिलेंगे वो जनरल, ठीक है। एससी वर्मा का आप लोगों ने 10+2 में पढ़ा होगा, उनका देखिए यूट्यूब पे वीडियो देखिए, या उनका जो है नॉलेज देखिए। आज वही करके फिजिक्स वाला हो, चाहे केमिस्ट्री वाला हो, चाहे जो भी, एससी वर्मा की तरह बनो ना, जिसका किताब पढ़ करके लोग आईआईटी निकाल रहा है, जिसको पढ़ा करके लोग अरबपति बन रहा है, उसका देखो तुम सदाचारिता या सदव्यवहार देखिए, कितना मतलब आपको लगेगा हाँ ये असली टीचर है। तो सीखना पड़ेगा सब। चलिए अब आ जाइए, दोनों ने संसार को दुखों से भरा बताया, और दुख का कारण क्या है? इच्छा, ये तृष्णा। असमानता। जैन और बौद्ध धर्म त्रिरत्नों में अंतर है। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये आपका जैन धर्म का क्या है? और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध के जीवन के बारे में, उसके बाद धम्म मतलब उनके धर्म के बारे में, संघ मतलब उनकी जो संस्था है उसके बारे में। जैन धर्म के अनुसार 5 महाव्रत अनिवार्य है, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग क्या है? अनिवार्य। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, लेकिन बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है, ठीक है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यापारी लोग ज्यादा थे, और वहां पर आप देखिएगा कि जातिगत भेदभाव मतलब होता है, और ये उसकी निंदा नहीं करते थे। लेकिन गौतम बुद्ध जाति को नहीं मानते थे, और वो जातिगत वर्ण व्यवस्था की निंदा करते थे। और इसी कारण से आप देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने अंतिम काल में, अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सबसे जो बेस्ट जातिगत जो वर्ण व्यवस्था की निंदा कर रहे हैं, समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं पूरे प्राचीन इतिहास में, वो गौतम बुद्ध। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। किसने? तो भीमराव अंबेडकर। जैन धर्म में काया कलेश पर अत्यधिक बल दिया जाता है। जाने कि किस प्रकार से आपको अन्न जल ग्रहण करके बिना आपको मृत्यु प्राप्त होना, तो वो सबके बस की बात नहीं है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन बौद्ध में नहीं, ठीक है। बौद्ध धर्म में देवता नहीं होते, देवी देवता नहीं होते हैं। यहाँ जैन धर्म में देवी देवता माना है, लेकिन उसको तिरछ करके नीचे रखा है। जैन धर्म का प्रसार केवल भारत में हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म आज का अंतरराष्ट्रीय धर्म, इंटरनेशनल रिलीजन, पूरे विश्व में लोग मानते हैं बौद्ध धर्म। आप चीन चले जाइए, मंगोलिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जितना है, वहां पे मध्य एशिया तक आपको बौद्ध धर्म के लोग मिल जाएंगे। भारत में भी बहुत कम 0.02% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन यह विश्व में ज्यादा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि बौद्ध धर्म का विकास भारत में नहीं हुआ, लेकिन अन्य देशों में हुआ। ऐसे भी दूर का ढोल सुहावना होता है, क्या लोकल लोग, खास करके बिहार में तो और नहीं, जबकि बिहार में ही यह धर्म का जन्म हुआ, बिहार में ही पहले उपदेश दिया गया। और मगध के शक्तिशाली होने के रीजन भी यही था कि लोग संसार को समझने लगे इन उपदेशकों के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पूरा धार्मिक सुधार आंदोलन ही कंप्लीट हो गया चैप्टर। बहुत अच्छे से हमने आपको जैन धर्म पढ़ा दिया, और बौद्ध धर्म को तो आपको अच्छे से हमने पढ़ाया ही था।
अब बस आप क्या करेंगे कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव निकाल करके उसको अच्छे से बनाइए थोड़ा सा, या घर पे अभी टाइम नहीं है तो घर पे आप लोग बनाइएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से पूरा अच्छे से बन जाएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।